समय पहले पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक लड़का रहता था, आरव। उसकी उम्र करीब 12 साल थी, चेहरा मासूम और आंखों में सपने भरे हुए। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसकी माँ बीमार रहती थी। घर में खाने तक की कमी थी, लेकिन एक चीज कभी कम नहीं हुई, संस्कार। उसकी माँ हर रात उसे एक ही बात सिखाती, बेटा, चाहे हालात कैसे भी हों, कभी झूठ मत बोलना और ईमानदारी मत छोड़ना। आरव हर सुबह जल्दी उठता, अपनी माँ के लिए पानी भरता, फिर जंगल जाता लकड़ियाँ काटने। उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर ही उनका गुजारा चलता था। एक दिन कुछ अलग हुआ। उस दिन आसमान हल्का धुंधला था और जंगल में अजीब सी शांति थी। आरव लकड़ी काटते काटते जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। झाड़ियों के बीच एक पुराना लेकिन सुनहरा दीपक पड़ा था। वह सामान्य दीपक जैसा नहीं था, उससे हल्की रोशनी निकल रही थी। आरव ने उसे उठाया। जैसे ही उसने दीपक को छुआ, हवा तेज चलने लगी और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो सच्चा है वही इस दीपक की शक्ति का हकदार है। आरव घबरा गया, लेकिन उसने दीपक को अपने बैग में रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। रहस्य का खुलना। घर पहुंचकर उसने दीपक को साफ किया। जैसे ही उसने उसे रगड़ा, एक तेज रोशनी फैली और उसके सामने एक प्रकाश से बनी आकृति प्रकट हुई। वह एक आत्मा, स्पिरिट थी। आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं इस दीपक की रक्षक हूँ। आप कौन हैं? आत्मा बोली, मैं तुम्हारी सच्चाई को परखने आई हूँ। तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी, लालच, डर और त्याग। अगर तुम सफल हुए, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आरव ने अपनी माँ की बात याद की और दृढ़ होकर बोला, मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा, लालच। अगले दिन आरव फिर जंगल गया। चलते चलते उसे रास्ते में एक भारी थैली मिली। उसने खोलकर देखा, उसमें सोने के सिक्के थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर ये पैसे मेरे पास रह जाएं, तो मैं और माँ आराम से जी सकते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आई। बेटा, क्या तुम्हें यहाँ कोई थैली मिली? घबराया हुआ खड़ा था। अब आरव के सामने चुनाव था, सच या लालच। कुछ पल के लिए वह चुप रहा, लेकिन फिर उसने थैली आगे हाँ, बढ़ा। ये मुझे मिली थी, शायद आपकी ही है। तुम बहुत ईमानदार हो, ये लो इनाम। नहीं, ये मेरा नहीं था, इसलिए मैं इनाम नहीं ले सकता। बहुत अच्छे बेटा, तुम बहुत ईमानदार हो। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। जैसे ही व्यापारी गया, दीपक अपने आप चमक उठा। पहली परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा, डर। कुछ दिन बाद गांव में हड़कंप मच गया। रात को किसी ने मुखिया के घर से कीमती सामान चुरा लिया। गांव वालों ने शक करना शुरू किया और सबसे आसान निशाना बना गरीब आरव। गरीब है, जरूर इसी ने चोरी की होगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया। आरव को पंचायत के सामने लाया गया। मुखिया ने सख्ती से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने चोरी की है? पूरा गांव उसे घूर रहा था। उसकी माँ दूर खड़ी कांप रही थी। आरव डर गया, उसका गला सूख गया। अगर वो झूठ बोलता तो शायद बच जाता, लेकिन उसने आंखें बंद की और कहा, नहीं, मैंने चोरी नहीं की। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर अचानक सिपाही असली चोर को पकड़ कर ले आए। सच्चाई सामने आ गई। गांव वालों को शर्म आई और आरव की इज्जत बढ़ गई। दीपक फिर चमका। दूसरी परीक्षा पूरी हुई। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन। उस रात दीपक फिर जागा। आत्मा बोली, अब आखिरी परीक्षा है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूँ। तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। आरव की आंखें चमक उठी, लेकिन आत्मा ने आगे कहा, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी माँ को हमेशा के लिए भूलना होगा। कमरा शांत हो गया। आरव के कानों में उसकी माँ की आवाज गूंजी, सच का साथ मत छोड़ना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बिना एक पल सोचे, नहीं, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, चाहे मैं गरीब ही क्यों न रहूं। लेकिन मैं अकेला नहीं रहना चाहता। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर दीपक इतनी तेजी से चमका कि पूरा घर रोशनी से भर गया। अंत, सच्चाई की जीत। आत्मा मुस्कुराई। तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर ली। तुम सच्चे हो, बहादुर हो, प्यार है। अब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। अगली सुबह आरव का टूटा फूटा घर एक सुंदर घर में बदल चुका था। उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ थी। गांव वाले अब उसे इज्जत से देखते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आरव वही था, विनम्र, सच्चा और मेहनती। अंतिम संदेश, सच्चाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। लालच और डर हमें भटका सकते हैं, लेकिन सही रास्ता हमेशा दिल से आता है। और सबसे बड़ी ताकत है प्यार और त्याग।